श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। भगवान शंकर माँ पार्वती से कहने की कृपा की, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि संसार में सत्य का संग करना ही मनुष्यों को लाभदायक होगा। क्यों कि आंख से जितने चीजों को हम आप सभी देखते हैं यह सब नाशवान है और साथ जाने वाला कुछ नहीं है। माँ पार्वती और भगवान शंकर दोनों एक साथ जा रहे थे। रास्ते में भगवान शंकर धरती के मिट्टी को उठाकर तिलक करते हैं और वहां से फिर चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद भगवान शंकर धरती को प्रणाम करते हैं। माँ पार्वती भगवान शंकर से कहने की कृपा की, जो आपने धरती का जो मिट्टी उठाकर तिलक किया और यहाँ आप धरती को प्रणाम किए, इसका क्या मतलब हुआ? तो भगवान शंकर माँ पार्वती से कहने की कृपा की कि जिस जगह पर सत्संग हुआ था उस जगह का धरती पवित्र है, इसीलिए मैं उस मिट्टी को उठाकर तिलक किया और यहाँ सत्संग होने वाला है, इसीलिए मैंने धरती को प्रणाम किया। भगवान राम भी अपने दरबार में अपने सिंहासन पर मौजूद थे और उसी समय 4 ऋषि सनंदन, सनातन और सनत कुमार पहुंचे अकस्मात। भगवान उठ करके उन लोगों को सिंहासन पर विराजमान कर कहने लगे, बड़े भाग पाइए सत्संगा बिनाई प्रयास हो पावंगा। बड़े भाग से सत्संग मिलता है और बिना प्रयास के ही भव सागर से पार हो जाते हैं। तो जब भगवान राम के वाणी में है और भगवान शंकर के वाणी में है, जो सत्संग के अलावा और कोई चीज का संग करना बेकार है, तो हम लोग सत्संग का ही संग करें तो अच्छा रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। तो सत्संग से लगाव रखना बहुत जरूरी है। गुरु महाराज के सानिध्य में रहकर गुरु महाराज से युक्ति लेकर अगर सत्संग करते रहेंगे तो हम लोगों का परम कल्याण होगा। बाबा देवी साहब की वाणी में है, जो कब्र में दाखिल होने से पहले और चिता में जलने से पहले मोक्ष को प्राप्त करना।
तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए तुलसी साहब के वाणी में है, किसी मूर्छित रसीदा के कर्म बख्शिश से राहे नजात और उस पार का दिखना दूर है। मोक्ष पाने के लिए पहुंचे हुए सदगुरु के दयादान से आप हम मोक्ष का रास्ता और उस पार का देखना संभव हो सकता है। तो इस 20वीं शताब्दी में हमारे गुरु महाराज हम लोगों को ऐसे महान संत मिले और उनके द्वारा युक्ति लेकर ज्ञान भजन सत्संग करते रहेंगे तो हम लोगों का परम कल्याण होगा। ध्यान एक ऐसा चीज है जो मनुष्य को मोक्ष का द्वार पर पहुंचा देते हैं, कल्याण कर देते हैं। इसलिए हम लोगों को ध्यान करते रहना चाहिए।